Very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic solvent extraction. So firstly I want to tell you about what is extraction. Extraction actually क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करना मतलब बाहर निकालना। आपको कोई सैंपल मिला हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल उसमें ए बी सी डी टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बट आपको ए चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन मेथड्स हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लाइक मैसेरेशन, परकोलेशन, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, infusion, decoction. So in this session we will discuss about the solvent extraction. So what is, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज a यूजफुल मेथड टू सेपरेट कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। जैसे देखिए आप पिक्चर में देख सकते हो, एक आपको मिक्सचर दिया है, एक लिक्विड का है, उसके अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको कैसे सेपरेट करने हैं, लाइक ग्रीन, आपको ग्रीन येलो ब्लू कलर के इसमें दिख रहे हैं कंपोनेंट्स, तो आपको रेड कलर के चाहिए, तो आपको लिक्विड में से लिक्विड सेपरेट आउट करना है, तो जो सेपरेटेड होगा और फ्रॉम द रेस्ट वो अलग हो जाएगा। जो हमारे डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो हम आप सेपरेट कर लोगे इसके अंदर से, तो ये होता है आपका लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। नाउ इसके अंदर क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। जब आप शेक करते हो, दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनको हम शेक करते हैं सेपरेटिंग फनल में की हेल्प भी कर सकते हैं हम इसमें। दो कंपाउंड विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन द टू सॉल्वेंट। जो एक कंपाउंड होगा वो दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। नॉर्मली क्या होता है, एक सॉल्वेंट वाटर होता है एंड अदर सॉल्वेंट इज वाटर इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो इमिसिबल है, वाटर के साथ नहीं होता, तो वो दो लेयर बना लेते हैं। एंड मोस्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ सोल्यूबल होंगे, हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। वाइल सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन कुछ वाटर के अंदर भी सोल्यूबल होते हैं। सो मोर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल कंपाउंड्स, मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स। अगर ईथर है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर है हमारा एक्वस सॉल्वेंट, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल कंपाउंड्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और वाटर में कम रह जाएंगे। और इससे अपोजिट इसके अंदर के जितने वाटर सोल्यूबल हैं वो नीचे रह गए, ईथर के अंदर कम आएंगे। तो आप ऐसे आप सेपरेट आउट कर सकते हो। ये सेपरेटिंग फनल आपको दिखाई हुई है। दो इमिसिबल लिक्विड है, ईथर एंड वाटर, दे आर इमिसिबल विद ईच अदर। नेक्स्ट आता है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन ईच सॉल्वेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो आपका रेशियो रहेगा सॉल्वेंट का, के जिसको हमने बात करी थी, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्वेंट 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्वेंट 1, एंड दिस रेशियो इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इस रेशियो को आप क्या बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के डी और पार्टीशन कोएफिशिएंट से, जिसमें आपको कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, सॉल्वेंट 1 एंड सॉल्वेंट 2 आर इमिसिबल विद ईच अदर, दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी क्या होता है। अब एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी का मतलब होता है मास ऑर्गेनिक फेज में डिवाइडेड बाय द मास इन एक्वस फेज इज इक्वल टू, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम ऑर्गेनिक वी ऑर्गेनिक एम एक्वस वी एक्वस। एंड जो फ्रिक्शन रिमेनिंग इन एक्वस फेज आफ्टर वन एक्सट्रैक्शन को आप कैसे करेंगे, that is represented by Q is equal to M aqueous upon V aqueous divided by M aqueous V aqueous। मतलब प्रॉप जितना उनका कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे आप ऑर्गेनिक फेस ले रहे हो चाहे आप एक्वस फेस ले रहे हैं, दोनों का आप प्लस कर लेंगे, M aqueous V aqueous देन M ऑर्गेनिक एंड V ऑर्गेनिक, ऊपर M aqueous V aqueous इज इक्वल टू V aqueous अपॉन V aqueous प्लस KV ऑर्गेनिक। ये पार्टीशन कोएफिशिएंट है जो ऑर्गेनिक के अंदर होगा। And after n extraction with the V organic, the
जो फ्रिक्शन होगा कितना रहेगा एक्वस के अंदर, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी एक्वस अपॉन वी एक्वस प्लस के वी ऑर्गेनिक अपॉन एन। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन। ये क्या होते हैं? सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक आप सॉल्वेंट लेके आप उसमें से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बट डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर फ्रैक्शंस इज मोर एफिशिएंट। एक्सट्रैक्ट जो हम करते हैं सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ, फॉर एग्जांपल 100 ml आप वाटर ले रहे हो, लेकिन उसको क्या किया आपने, डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर फ्रैक्शन इज मोर एफिशिएंट। लाइक पहले 20 लिया, फिर 20 लिया, फिर 25 टाइम्स करके आप ऐसे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन। यूजली डोंट डू मोर देन 3 सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन। यूजली हमें क्या करना चाहिए, 2 से 3 एक्सट्रैक्शन कोई सॉल्वेंट को 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिखा रहा है के इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस अपॉन फ्रिक्शन रिमेनिंग कितना रह गया, उसके बीच में ग्राफ आएगा वी एक्वस और वी ऑर्गेनिक। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं फ्रैक्शन रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, ए एक्वस एन, ए एक्वस एंड नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस। देन some organic compounds can be made water soluble। उनको water soluble कैसे बनाया जाता है, कुछ ऐसे organic compounds होते हैं that can be made water soluble। First, compounds belonging to the following solubility classes can be converted to their water soluble salt form। कई बार क्या करते हैं, अगर कोई आपका ऐसा कंपाउंड है जो कि soluble नहीं है, बट आप कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका सॉल्ट फॉर्म बना के, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म, जिसमें आपका आएगा ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेसिस। ऑर्गेनिक एसिड इंक्लूड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स आएंगे जो कि हमारे क्या होते हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, और आप इनको कह सकते हैं मॉडरेटली वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। एंड फिनॉल्स, फिनॉल्स भी क्या है हमारे वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और जो बेसिस होते हैं, फॉर एग्जांपल एमीन्स है, ये बेस है, तो इनका सॉल्ट फॉर्म हम बना लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड और फिनोल्स या फिर एमीन्स के साथ। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, केडी जो है आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट दैट इज independent of concentration, kd pertains to a single species, doesn't include products of side reaction, consider the distribution of benzoic acid between benzene and water। अब इसमें क्या हुआ, kd रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल स्पीशीज, सिंगल पे, और इसके अंदर साइड प्रोडक्ट्स रिएक्शंस के नहीं आ रहे हैं। कंसीडर क्या करते हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है बेंजोइक एसिड का बेंजीन और वाटर के अंदर कैसे रहेगा, बेंजोइक एसिड सॉल्ट फॉर्म सोडियम के साथ इससे रिएक्ट करेंगे। सेपरेटिंग स्पीशीज दिस इज बीटा नैप्थोल, जिसमें क्या होगा, दो बेंजीन रिंग है एंड बीटा पोजीशन पर OH है, तो दैट इज बीटा नैप्थोल। बेंजोइक एसिड में बेंजीन रिंग के ऊपर COH कीटोनिक और अल्कोहलिक ग्रुप, दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है,
तो बेंजीन एंड वाटर में अगर पीएच जो मीडिया का है सॉल्वेंट का लेस देन 2 होता है तो बोथ नॉन आयनिक बोथ विल ट्रांसफर टू बेंजीन. अगर इफ pH is greater than 5 तो benzoic acid is deprotonated and stays in water and naphthol still transfer to benzene. benzoic acid is deprotonated अगर pH ज्यादा होगा और वाटर के अंदर रह जाएगा और अल्फा नेप्थोल स्टिल ट्रांसफर टू बेंजीन एंड इफ pH 11 होता है तो क्या होगा बोथ डिसोशिएट एंड बोथ स्टे इन वाटर. दोनों क्या रहेंगे वाटर के अंदर रह जाएंगे. सम डाइमराइजेस इन द ऑर्गेनिक फेज. डाइमर्स बनेंगे इनके. डाइमराइजेस में क्या होता है ईच स्पीशीज हैज ओन केडी. डाइमर है देखो दो मॉलिक्यूल्स हैं बेंजोइक एसिड के COH बेंजीन के साथ है. तो इसमें क्या हुआ ईच स्पीशीज हैज ओन केडी बट वी आर इंटरेस्टेड इन द टोटल अमाउंट एक्सट्रैक्टेड कि कितना हमारा टोटल अमाउंट एक्सट्रैक्ट हुआ है. तो वो क्या आप कैसे निकालेंगे D is equal to total benzoic acid in organic phase and total benzoic acid in aqueous phase. इसके लिए एक फॉर्मूला आता है आप कैसे आप वैल्यूज पुट करनी है आपको. D is equal to HBZ organic plus twice of HBZ twice organic HB upon divided by HBZ aqueous plus BZ aqueous and D is the distribution ratio. ये आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके अपना निकाल सकते हैं. सब्स्टिट्यूट अगर आपको निकालना है तो ये आप इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है तो आप KA KD करके निकाल सकते हैं और लास्ट में क्या होगा KD 1 + 2 KF HBZ. इनके अंदर आप फॉर्मूलाज डिसोसिएशन कांस्टेंट है जो यहाँ पर फॉर्मूलाज आप पुट करके आप अपना निकाल सकते हैं. और अगर फॉर अ वीक एसिड है विच डज नॉट डायमराइज जो नहीं हो सकता डायमर नहीं बनेगा तो उसके लिए आपको क्या करना होता है D is equal to KD अपॉन 1 + K अपॉन H पॉजिटिव. जो प्रोटॉन्स हैं उनको डिवाइड करके ऐसे बना लेंगे. नेक्स्ट आता है मेटल आयन एक्सट्रैक्शन. इसमें क्या करना होता है मस्ट क्रिएट ए न्यूट्रल हाइड्रोफोबिक कॉम्प्लेक्स टू एक्सट्रैक्ट इनटू ए ऑर्गेनिक फेज. वी यूज चिलेटिंग एजेंट. एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन ऑक्सीन और 8 क्यूनोलिनोल. इसमें हम क्या करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स बेसिकली यूज करते हैं जो दूसरे कंपाउंड्स के साथ क्या करते हैं चिलेट बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो एग्जाम्पल में इसका क्यूनोलिनोल एक बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है. आप अब इस पिक्चर में देख सकते हैं एक बीकर लिया सॉल्डस की बुक से पिक्चर लिया ऑर्गेनिक फेस और एक्वस फेस दो फेसेस है. complex formation is pH dependent. complex formation होता है pH but the stronger the complex KF the lower the pH can be used. जितना strong होगा complex उतना lower the pH आप use कर सकते हैं उसमें. तो neutral species are extracted. इसमें क्या होता है neutral species को आप extract कर सकते हैं. Cu2 positive plus L2 negative react कर जाएगा CuL02 positive 2 negative cancel. देन विद फेरिक आयन के साथ क्या होता है Fe पॉजिटिव और Fe2 नेगेटिव. देयरफॉर कैन सेपरेट cuprous ion from ferric ions. Another important reagent for the solvent extraction of metal ion is dithizone and diphenyl thiocarbazone.
एंड सम सॉल्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस, कुछ सॉल्ट फॉर्म जो होती है वीक एसिड वीक बेस मिला के या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला के, तो आयन पेयरिंग हो जाती है उसके अंदर, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक FeCl4 H3O पॉजिटिव, इन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना लिया है। एप्लीकेशंस क्या रहती हैं हम इनकी? फर्स्ट इज सेपरेशन, सेपरेशन टेक्निक्स है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन में से। इट इज कंट्रोल्ड बाय pH which controls ionization and complex formation। pH से कंट्रोल रहता है, जो कंट्रोल करता है फर्दर आयनाइजेशन को भी और कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को भी। क्लीन अप बिफोर एनालिसिस, देन प्री कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए लार्ज एक्वस वॉल्यूम इनटू ए मच स्मॉलर ऑर्गेनिक वॉल्यूम, में आप पहले से ही सेपरेट कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं प्री कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट इज क्रेग मेथड्स, ये है काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। ये हम कब फॉलो करते हैं? इफ यू वांट टू सेपरेट टू स्पीशीज बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, बट क्या है, अगर आप सेपरेट करना चाहते हो दो स्पीशीज को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मेथड से, बट देयर केडीज आर नॉट सफिशिएंटली डिफरेंट, बट उनका जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो ज्यादा अलग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ए सीरीज ऑफ एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करते